बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। गुरु सम युग में को नहीं, गुरुदेव विष्णु अवतार। अथंग अथा पार है गुरु दरियाव सवार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। लख चौरासी और सवा, लख चौरासी और सवा। जामे ब्यावन होए, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो पार ब्रह्म सो भेजिया हो, भेद निरालो संभाय। राम राम भेद निरालो समाय। पार ब्रह्म सो भेजिया हो, भेद निरालो समाय। राम राम भेद निरालो समाय। धियो परणो ब्रह्म सुन में, धियो परणो ब्रह्म सुन में। भगत टलियो जाए, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, नहीं रे ऐसो लगन दूजो सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, सुन लीजो नर नार। राम राम सुन लीजो नर नार। सतगुरु हेलो पाड़िया हो, सुन लीजो नर नार। राम राम सुन लीजो नर नार। अब के
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में जीवों को समझाते हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, लख 84 और सावा जामे ब्याह ना हो। महाराज जी लगन की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे विवाह शादी होती है, तो महाराज जी कौन सी लगन की बात कर रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला हुआ है, इसके समान संसार में और कोई शरीर नहीं है। कह रहे हैं किसी की भी जीवात्मा है, चाहे कोई लेडीज है या जेंट्स है, स्त्री है या पुरुष है, सबकी जीव आत्मा जो है वो क्या है? वो स्त्री है, वो लेडीज है, और उसका पति कौन है? वो है परमात्मा। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक भजन करके जीव उस परमात्मा से नहीं मिल जाता, तब तक उसकी शादी नहीं होती, तब तक वो जीव आत्मा जो है वो कुंवारी है। लेकिन महाराज जी फरमा रहे हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। ऐसा मनुष्य का शरीर हमें मिला हुआ है, तो इसमें ही जीव आत्मा को परमात्मा से मिलने का मौका है। तो कह रहे हैं नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, ऐसा समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लख 84 और सामा जामे ब्याह ना हो। कह रहे हैं अगर हम लख 84 में चले गए और कोई जानवर बन गए, कीड़े पतंगे बन गए, किसी और योनि में चले गए, तो महाराज फरमा रहे हैं कि हमें भजन करने का मौका नहीं मिलेगा, और कभी भी हमारी आत्मा उस परमात्मा से उसका हमारा मिलन कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ये मौका है, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। ऐसा मौका और बार बार मिलने वाला नहीं है। आगे महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म सो भेजियो भेद निरालो समाए, धियो पर्णो ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाए। जीव जितने भी हैं सब पार ब्रह्म से आते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म सो भेजियो भेद निरालो समाए। पार ब्रह्म ने हमें भेजा, संसार के अंदर मनुष्य का शरीर दे गए, और हमें सतगुरु से ज्ञान मिल गया, अनोखा भेद मिल गया। तो आगे महाराज बता रहे हैं धियो पर्णो ब्रह्म सुन में भगत टली हो जाए। तो ऐसा शरीर मिला हमें, और उसके बाद सतगुरु का ज्ञान मिल गया, सांसों सांस का भेद मिल गया। तो महाराज जी फरमाते हैं कि उस भेद को धारण करके सांसों सांस नाम की साधना करो और भजन करो। भजन सिमरण करके अपने जीव का कल्याण करो। महाराज कह रहे हैं कि भगत टली हो जाए। ये समय जो है वो टलता चला जा रहा है, एक एक श्वास जो है कीमती चली जा रही है। जैसे महाराज जी फरमा रहे हैं कि 21,600 सांस हमारी रोज चलती है। इतना अनमोल खजाना लेकर के हम संसार में आए हैं, और 21,600 सांस रोज हमारी खाली चली जाती है। अगर इसमें हमने परमात्मा का भजन नहीं किया तो महाराज कह रहे हैं कि हमारा वक्त जो है वो टलता चला जा रहा है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सतगुर हेला पाड़ियो सुन लीजो नर नार। महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु महाराज ने ज्ञान दिया हमें, और सतगुरु महाराज समझाते हैं और समझा करके कहते हैं कि सतगुरु हेला पाड़ियो सुन लीजो नर नार। सब स्त्री पुरुषों सुनो, सतगुरु महाराज अपने ज्ञान के द्वारा सबको समझा रहे हैं कि अपने जीव का कल्याण कर लो। अब के मोसर चूक गयो रे कदे न परने हार। ये मनुष्य का शरीर अगर हमारा छूट गया, महाराज कह रहे हैं कि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, और ओ अवसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। मेलो बिखर जाए, मेला कौन सा?
ये हमारा शरीर जो है ये 5 तत्व का मेला है। अग्नि, वायु, मिट्टी, पानी और आकाश से बनता प्राणी, 5 तत्व का मेला अगर बिखर गया, शरीर छूट गया, तो हम कितनी भी कोशिश करें, शरीर छूटने के बाद और जब यमराज के हाथ हमारा प्राण चला जाएगा, यमराज हमें मारेगा और तोड़ेगा, याद दिलवाएगा कि तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया, तो उस समय सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यह महाराज जी कह रहे हैं, आपके मोसर चूक गए और कदे न परने हाथ, कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर 43 लाख और 20,000 वर्षों के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन महाराज जी फरमाते हैं, अगर तुमने भजन किया, सुमिरन किया और तुम्हारा सुमिरन पूरा भी नहीं हुआ, तो महाराज जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भक्ति का बीज अगर तुमने डाल दिया तो वो मिट नहीं सकता। भक्ति बीज मिट से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत और ऊंच नीच होए, उतरे होए संत को संत। अगर भक्ति का बीज डाल दिया वो कभी भी नहीं मिट सकता। अगर हमारा भजन करते करते शरीर छूट गया और हमारा भजन पूरा नहीं हुआ, लेकिन अंत समय में हमारी स्थिति ऐसी रही कि भजन करते करते हमारा शरीर छूटा, तो महाराज जी फरमाते हैं कि अंत काल सो हुती वासना और बामे बासा पाया, और कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। जब हमारी इच्छा, अंतिम इच्छा ये होगी कि हम परमात्मा का भजन करें, तो महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा जो है वो समदर्शी है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, और प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। महाराज जी कह रहे हैं कि वो समदर्शी है परमात्मा, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, ओ दुविधा पारस नहीं मानत कंचन करत खरो। एक लोहे की कसाई की छुरी बनी हुई होती है और एक लोहे के ठाकुर जी बने हुए होते हैं, लेकिन पारस पथरी चाहे छुरी को टच करो या उनको ठाकुर जी को टच करो, दोनों को सोना बनाती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा जो है वो समदर्शी है, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन कर्मानुसार जैसे जो जीव कर्म करता है उसके अनुसार उसको वो फल दे देता है। तो यहां महाराज जी बता रहे हैं कि अब के मोसर चूक गए और कदे न परने हाथ। ये मौसका अगर हाथ से चूक गया है तुम, और तुमने इस मनुष्य के शरीर में भजन नहीं किया, तो फिर पछतावे के अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जुग जुग रेसी कुंवारे डोरे, पड़सी अगत के मारे। जुग जुग कुंवारा रहेगा, तो कुंवारे का मतलब क्या है कि अगर तुमने भजन नहीं किया तो जुगों जुगों तक परमात्मा का भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा तुम्हारी अधोगति में चली जाएगी और 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो 84 लाख योनि में कोई भी जानवर बनोगे तो उनके अंदर स्मृति कला नहीं होती है, और स्मृति कला मनुष्यों के अंदर होती है। तो वो उस कला के अनुसार भजन कर सकते हैं, और केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है कि जिसमें भजन करने का मौका मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि जुग जुग रहसी कुंवार डोरे, जुगों जुगों तक भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। कुंवारा रहने का मतलब है कि जुगों जुगों तक भजन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मनुष्य का शरीर है हमारे पास, इसमें भजन करो। पड़सी अगत के माए, और भजन नहीं करोगे तो अगति में जाना पड़ेगा और जुगों जुगों तक यमराज की मार खानी पड़ेगी। ममता तृष्णा अंत सतासी त्रिपत होसी नाय। महाराज जी कह रहे हैं कि 3 लोकों में जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे
ममता तृष्णा, दो चीजें महाराज जी ने बताई कि ममता, अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो संसारी चीजों से बहुत प्रेम करेगा और संसारी जीवों से प्रेम करेगा, परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं करेगा और संसारी जीवों से प्रेम करेगा कि यही हमारे अपने हैं। तो यहां महाराज जी कह रहे हो तृष्णा, तृष्णा क्या है? हमें उम्मीद रहेगी, आस रहेगी कि हमारे पास धन हो जाए, हमारे पास दौलत हो जाए, हमारे पास रुपया पैसा हो जाए, हमारे पास बेटा बेटी हो जाए और बहुत सारी घोड़ा गाड़ी हो जाए। ये सब चीजों की तृष्णा जीव को लगी रहेगी अगर ज्ञान नहीं होगा तो। महाराज कह रहे हैं कि ममता तृष्णा अंत सतासी त्रिपत होसी नाय, इससे तृप्ति नहीं होगी कितना ही चाहे मिल जाए। महाराज कह रहे हैं कि एक हुआ तो 10 होते, एक हुआ तो 10 होते, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर ये विदित हुआ। अगर सहस्र होते तो अच्छा है। वो इसी तरह करते करते राजा के पद पे जा पहुंचे, फिर भी मन में संतोष नहीं, ऐसी ये डाहन इच्छा है। महाराज कह रहे हैं कि जब तक मन में इच्छा है तब तक प्रकाश नहीं होता, आयु सर्वनाश हो जाती है लेकिन इच्छाओं का नाश नहीं होता। लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। अगर मैं संतोष आ गया कि हे परमात्मा तूने हमें जितना दिया है वो बहुत है, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु आए तो वो भी भूखा ना जाए। ऐसा भाव लेकर हम जो परमात्मा का भजन करेंगे, सिमरण करेंगे, तो महाराज कह रहे हैं अगर हमारे अंदर संतोष आ गया, तृप्ति आ गई, तो हमारे जीव का कल्याण होगा और भजन भी अच्छे से होगा। तो कह सुखदेव कोई ब्यावज मांडो, चावो सो लो मुझ पास। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा व्याव करो, कैसा कि सतगुरु से ज्ञान कर लेकर के सांसों सांस भजन करके इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिला दो। तो ये सच्चा ब्याह है, सच्ची शादी जो है वो यही है कि हमें हमारी जीव आत्मा जो है ये कुंवारी है, इसको सतगुरु से ज्ञान लेकर के सांसों सांस का भेद लेकर के 12 कमलों का छेदन करके और निज नाम की सत शब्द की जागृति करके हम अपनी जीव आत्मा को परमात्मा से मिला दें, तो कह रहे हैं ये सच्चा ब्याह है हमारा। कह सुखदेव कोई ब्यावज मांडो, चावो सो लो मुझ पास। महाराज कह रहे हैं जिसकी इच्छा हो और जो मेरे पास आना चाहते हो। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिणज लो मोई। ज्ञान बिजल दो मोए कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई ले वनहार, परम मोख ले जावसू या मैं फेर न सार। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का, कोई किसी चीज का व्यापार करता है, कोई किसी चीज का व्यापार करता है, तो महाराज कह रहे हैं कि मैं काय का व्यापारी हूं, मैं ज्ञान का व्यापारी हूं। सता रूप से महाराज बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान का व्यापारी हूं, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिणद नहीं कोई, और कोई चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल और केवल महाराज का ज्ञान है। तो मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणद नहीं कोई, जो तुम चाहो मोख को। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें परम मोख जाना है तो ज्ञान बिणद लो मोए, मेरे ज्ञान को धारण करो, सीखो और सांसों सांस भजन करो। ज्ञान बिणद लो मोए कसर राखो मत काई। कह रहे हैं रोज भजन करो, सिमरण करो, नियम बना करके भजन करो, उसमें कोई कसर मत रखो। कह रहे हैं जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। अगर तुम्हें सत शब्द की आवश्यकता है, सांसों सांस के भेद को जानने की आवश्यकता है, तो मेरे पास आओ और उस ज्ञान को धारण करो। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनहार।
सतगुरु सुखराम जी महाराज सता रूप से कह रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को तुम्हारे लिए संसार में लेकर के आया हूं और मैं इस ज्ञान को तुम्हें बता रहा हूं। कोई लेने वाला है, कोई हंस वृत्ति, कोई आत्मा है जो मेरे ज्ञान को समझे और इसे धारण करे। तो कह रहे हैं परम मोख ले जावसु या मैं फेर न सार। तो जो मेरे ज्ञान को धारण कर लेगा मैं उसे परम मोख कर लेकर जाऊंगा, परम मोख में ले जाकर के और जीव को हंस बना दूंगा। तो महाराज जी फरमाते हैं कह सुखदेव कोई ब्यावज मांडो चावो सो लो मुझ पास, ब्रह्मलोक में फेरा पाडू बहुर न रहे जुग आस। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई मेरे ज्ञान को धारण कर ले और इस वेद के अनुसार भजन कर ले तो मैं उसको आनंद ब्रह्म में ले जाऊंगा। आनंद ब्रह्म में जाने के बाद पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम समाप्त हो जाता है। बार बार जन्मना और बार बार मरने का दुख समाप्त हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं वहां पे और किसी आशा की आवश्यकता नहीं है। सारी आशाएं, आशा तृष्णा सब नष्ट हो जाती हैं और परमात्मा में जीव जाकर के मिल जाता है। महाराज का ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को धारण करो और सच्ची जो सच्चा ब्याह है वो यही है कि परमात्मा के भेद को धारण करके सांसों सांस भजन करके अपने जीव का कल्याण कर लो। इसी में हमारे जीव का कल्याण है और यही ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। महाराज कहते हैं जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है तो 3 लोक के सारे ज्ञान उसे जो है वो खाने लगेंगे और वो परमात्मा के नाम में रत हो जाएगा। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो।